साक्षात राधे कृष्ण का साकार ग्रंथ अवतार है। अस्मत्परात् परसद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते षट्कोपाय नमः। श्रियै नमः। श्रीधराय नमः। श्रीशैलेषु दयापात्रं धीभक्त्यादिगुरुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवरं वन्दे रंजया मातरम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भारद्वाजकुलोद्भूतं ब्रह्मकर्मपरायणम् वेदान्तद्वयसारज्ञं वन्दे ब्रजरमणम्। वरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डम् कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरेण्यस्तवे किश्यामं शान्तं त्रिभङ्गौ रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतव्रतं ब्रह्मगोपालवेशम्। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यैः आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिम् तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुएक इनके पगवंदन किए नाशय विघ्न। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चुनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालववाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषो ते चरणारविन्दम्।
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो कि कनक बेल श्री राधिका मोहन श्याम तमाल इन मम हृदय निकुंज में बसहूँ लाडली श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन श्री वृंदावन बिहारी लाल की ठाकुर श्री सत्यनारायण भगवान की श्री मदन मोहन लाल जी महाराज की श्री बांके बिहारी लाल की अंजनी नंदन भगवान की भाष्यकार जगद्गुरु श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की भागवत भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंद तो अष्टादश सहस्र श्लोक आनंद गंद गोविंद ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर की ये वाङ्मयी प्रतिमा शब्द ब्रह्म की उपासना तो वेद व्यास जी की ये समाधि भाषा आदि और अनंत काल से चलती चली आ रही है। तो आज भी अनवरत रूप से श्री शुकदाल के ऊपर अलक्षलिंग भगवान श्री शुक जी महाराज जी राजर्षि परीक्षित के आगे तो नैमिष की उस पावन स्थली के बीच सूत शौनक के आगे तो मैत्रेय विदुर के आगे वर्णन कर रहे हैं। पूर्वाक्षकई के बीच जहां हमने श्री महात्म्य की इस दिव्य कथा जो श्रीमद् भागवत की नहीं है पद्म पुराणोक्त है, 6 अध्याय हैं। एक साधक को, एक जीव को, एक भक्त को साधना करने से पूर्व क्या करना चाहिए, क्या विधि है, क्या निषेध है, और इस कथा को श्रवण करने से पूर्व उसके नियम क्या है, क्यों सुने। कोई जरूरी है कि भागवती कथा ही भगवान की सुने, करती क्या है और इसका फल क्या है। 6 अध्यायों के बीच हमने श्रवण किया। मेरे बंधुओं, इस ईश्वर के अनेक रूप हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अनेक रूप होते हुए भी तत्व की दृष्टि से देखें तो तत्व एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। फर्क केवल अपने हैं, इन्हें नेत्रों का है।
आंखों पर चश्मा जैसा, चश्मा यदि काला है तो ब्रह्म काला दिखाई देगा, और आंखों के ऊपर में यदि चश्मा हमारा ठीक है, सफेद है, तो ब्रह्म भी सफेद ही दिखाई देगा। सारा की सारा दृष्टिकोण का ही, हमारी दृष्टि कैसी है। वस्तुतस्तु कल मैंने बताया कि सबसे पहले हम जाने कि हम कौन हैं। अपने आप को नहीं जान पाते, दूसरे का परिचय लेते हैं, यही जीवन की सबसे बड़ी भूल है। ध्यान, ध्याता और ध्येय, तीन वस्तुएं हैं। एक ध्यान है, एक ध्याता है, और तीसरा ध्येय है। जब ये तीनों की तीनों एक मिलते हैं, एकत्रीकरण जब इन तीनों में एक होने लगता है, और ये तीनों एक धारा में जब आने लगते हैं, तो सहज में ही उसे उस परमानंद की प्राप्ति होने लगती है। जिस आनंद को जीवन में जाना नहीं, जिस आनंद को जीवन में पहचाना नहीं, वो आनंद कौन है? वो आनंद ही तो ब्रह्म है, वो आनंद ही तो ईश्वर है, वो आनंद ही तो परमात्मा है। और वही आनंद यदि है तो वही परमात्मा श्री कृष्ण है। ध्यान की परिपक्व अवस्था समाधि है, जिसे हमारे सारे के सारे वेदांती लोग जिसे जीवन मुक्ति के रूप में उसे स्वीकार करते हैं। अस्तु, श्रवण किया। जब श्रीमद् भागवत का प्रारंभ कर रहे हैं, तो प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यकता होती है मंगलाचरण की। किसे कहते हैं मंगलाचरण? मेरे बंधुओं, मंगलाचरण कहते हैं कि अपने द्वारा होने वाला जो मंगलमयी जो आचरण है। हम प्रभु की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन हमारे द्वारा होने वाला जो आचरण है वो आचरण ठीक नहीं है। यदि आचरण यदि मंगलमयी है तो प्रभु कृपा करते हैं। आज प्रथम मंगलाचरण कर रहे हैं, पुकार उठ रहे हैं कि जनमाद्यस्य यतोऽन्वयादि तरत चार्थेषु विद्यस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्र सूर्यया कि तेजो वारि मृदां यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाति तरतः चार्थेषु विद्यस्वराट्।